जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वफाकी वज़ीर जनाब अली ज़ैदी साहब की जानिब से गुज़श्ता दिनों एक कोटे पे आई गई नौकरियों की फहरिस्त जारी हुई थी, जिसमें कराची या सिंध के किसी और शहर का, क्योंकि कोटे में हिस्सा कम है और दही इलाकों का ज़्यादा है, कराची और दूसरे शहरों के लिए उसमें एक भी नौकरी नहीं थी। बहुत शोर होने के बाद कुछ खामोशी छा गई और आज तहरीक इंसाफ ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसके बारे में शायद पीटीआई के कराची के वोटर ने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। उन्होंने वो कोटा सिस्टम जो कि भुट्टो साहब ने 1973 में 40 साल के लिए राइज किया था, उस कोटे सिस्टम को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए दोबारा से अपनी कैबिनेट की तरफ से मंजूर करा लिया है। यानी कि अब कराची का हर नौजवान बच्चा दोबारा से मुस्तकिल तौर पर नौकरियों और तालीमी इदारों में अपने हिस्से से महरूम रहेगा। याद रहे कि ये 2018 के इलेक्शन में कराची में उभरने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही, जिसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कराची के तमाम मसाइल का हल लोगों को बताया और लोगों ने उन पर भरोसा करके उनको वोट दिया, जिसके बायस नेशनल असम्बली में कराची से 21 सीटों में से 13 सीटें तहरीक इंसाफ ने हासिल की। सिर्फ यही नहीं, कराची की सूबाई असम्बली की 43 में से 22 सीटों पर तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की, जिसके बाद कराची की दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी यानी कि MQM से मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया, जिसमें उन्होंने साफ वाजे किया कि कराची के ज़रूरी मसाइल जैसे कि कोटा सिस्टम, जिसकी वजह से कराची के नौजवान का हक़ मारा जाता है, मरदमशुमारी, पानी के मसाइल, कराची को एक बड़ा पैकेज देने का वादा और पुलिस को डीपॉलिटिसाइज़ किया जाएगा जैसे कि KPK में उन्होंने किया था। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अलावा भी इमरान इस्माइल साहब बहुत ज़ोर से कोटा सिस्टम को ख़त्म करने के दावे करते हुए नज़र आए और एक दावा उन्होंने बिलावल भुट्टो हाउस की जो दीवार है उसको तोड़ने का भी किया था। लेकिन वो सारे के सारे वादे आज धरे के धरे रह गए, क्योंकि जो कराची का सबसे बड़ा मसला जो कोटा सिस्टम का मसला था, तहरीक इंसाफ ने आज उसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए आपके सरों पर मुसल्लत कर दिया है। 2 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हो गए, लेकिन 18वीं तरमीम की आड़ लेते हुए ना ही वो आपको कराची में पानी दे सके, ना ही वो आपकी सड़कों का कचरा उठा सके, ना ही वो आपको कोई एक भी मेगा प्रोजेक्ट दे सके। उन 162 अरब रुपए का क्या हुआ वो भी किसी को नहीं पता। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज के बाद से अगर आप कराची या सिंध के दूसरे शहरों में नौजवानों के साथ कोटा सिस्टम के नाम पर होने वाली ज़्यादती का जिक्र करें तो अपनी तोपों का रुख पीपल्स पार्टी के बजाय तहरीक इंसाफ की तरफ रखेगा, क्योंकि इस फैसले में 18वीं तरमीम ने उनको नहीं रोका और इसके बानी अब से यही। FBI की 2019 में एक जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कराची की 6 बड़ी मार्केट जिनका ताल्लुक सदर, क्लिफ्टन, गोलीमार, तारिक रोड, गुलिस्तान जौहर और DHA से है, सिर्फ वही अकेले 30 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाती हैं। और ये टैक्स सूबा पंजाब की तमाम बड़ी मार्केट्स का भी टैक्स अगर जमा कर लें तो उससे भी कहीं ज्यादा है। लिहाजा 5 करोड़ की आबादी वाला सूबा सिंध इस मुल्क को 65% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, जिसमें से 62% तो 2.5 करोड़ आबादी वाला शहर कराची दे रहा है और बाकी के जो 3-3.5% बचते हैं वो सिंध के दूसरे हिस्सों से रेवेन्यू आता है। लेकिन फिर भी सिंध के 1024 अरब रुपए के बजट में से सिर्फ 125 अरब रुपए कराची के बजट में आते हैं, जो कि सिंध के कुल बजट के 2% भी नहीं है। अगर आबादी और पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो सिंध के आधे बजट पे तो कराची का ही हिस्सा है। लेकिन चलें, अगर आपके दूसरे इंडिकेटर्स रोकते हैं तो थोड़ा सा दिल बड़ा करके 1/3 सिंध का बजट ही कराची को दे दिया जाए। लेकिन नहीं, ये मसला कैसे हल कर दें? कराची तो वो बदकिस्मत शहर है जिसकी आज तक मरदमशुमारी ठीक से नहीं हुई, क्योंकि उनको डर है कि अगर इस शहर की मरदमशुमारी ठीक से कर दी जाएगी तो ये जो 43 नशिस्तें सिंध असम्बली में कराची की हैं, कहीं ये डबल होकर 80 या 85 ना हो जाए, या कहीं कराची से जो भी पार्टी जीतेगी इलेक्शन वो कहीं पूरे सूबे पर राज ना करना शुरू हो जाए और कहीं इनका खेल खत्म ना हो जाए। या अगर ये गिनती पूरी कर दी गई तो ये जो पाकिस्तान का अनोखा तरीन कोटा सिस्टम इस सूबा सिंध में मौजूद है, जिसके तहत कराची के लोगों को मेरिट होने के बाद भी सिर्फ 40% नुमाइंदगी सरकारी दफातरों में मिलती है, कहीं ये पूरी की पूरी 40% इनको देनी ना पड़ जाए। तो दुनिया का ये 7वां बड़ा ग्लोबल मेगा सिटी, जिसमें फिलवक्त ना पानी है ना बिजली है, कचरा सड़कों पर पड़ा हुआ है, इसके रिहायशियों को बरसाती मेंढक बोलने वाली हमारी प्यारी बहन बख्तावर के कॉन्फिडेंस के पीछे जो वजह है वो ये है कि उन्हें पता है कि अभी बारिश हुई है, सड़कों पर पानी आया है, 3 दिन बाद जब ये पानी उतरेगा तो ये बरसाती मेंढक जो इस वक्त अपने घर में घुसने वाले पानी से परेशान है, उनको अपने नल में ना आने वाले पानी की परेफिक्र खाने लगेगी। अगले दिन जो उनको दफ्तर में इन बोसीदा बसों
होकर धक्के खाते हुए जाना है, उन्हें उसकी फिक्र सताने लगेगी। या उनके घर के बाहर जो कचरा पड़ा हुआ है, उस पर जो मक्खियां भिनभिना रही हैं, उससे जो उनके बच्चे बीमार होंगे, उनके दवा दारू के लिए जो पैसे खर्च होंगे, उन्हें फिर उसकी फिक्र सताने लगेगी। लिहाजा अपनी इन परेशानियों में गुम होकर ये बरसाती मेंढक फिर से ये सवाल करना भूल जाएंगे कि कराची की इस तबाही का जिम्मेदार कौन है और इस हालत जार का फायदा सबसे ज्यादा किसको होता है। लिहाजा उन्हें पता है कि इस कौम को इन्हीं मसाइल में फंसा के रखो ताकि वो अपना हक गलती से ना मांग लें, क्योंकि अगर हक मांग लिया तो मसला हल हो जाएगा और अगर कराची का मसला हल हो गया तो वाकई मसला हो जाएगा।